प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक इक सरना। मिले दान तुरैन जह लग भौजल तरना। अरदास करे विल आए। संत कवि तुलसीदास ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक इक सरना। मिले दान संतुरैन जह लग भौजल तरना। बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावे। देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे। बलो चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सकल हर भवन में जन नानक गुरु पार ब्रह्म। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव मानवता दे बगीचे विच एक ऐसा फुल ने जिस नाल सारा बगीचा शिंगारे बगीचे दी रौनक बन गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आमद बारे इंज लिखिया है, सम्मत 1506 जगत उदाहरण ईस। 1526 उस देव जी महाराज का आगमन होया। तपश तो बाद जैसे सावण दे जद पापां दी तपश वध जाए तां फिर अकाल पुरख रहमत दे घर विच आके ज्ञान दी वर्षा करदा है, शांति दी वर्षा करदा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन उस दौर विच इस देश के अंदर होया है जद सारे दा सारा देश सियासी तल ते गुलामी दी जंजीरां दे जकड़िया होया सी। आर्थिक तल ते बिल्कुल कंगाल, धार्मिक तल ते बिल्कुल पखंडी और समाजिक तल ते बिल्कुल कल ते कलेश दी जिंदगी बतीत कर रहा सी। हर पक्षों मनुख जकड़िया होया, पकड़िया होया, बजे होया। समय दे गुजरन दे नाल इह जंजीरां बोझ बनदियां गईयां और इन्हां ही जंजीरां तो बोझल होके जीवां ने फरियाद कीती, जिसदा दृश्य अर्जन देव जी महाराज इंज खिचदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विल आए। क्लेश नाल पृथ्वी भर गई, उसने जोदड़ी कीती। पकड़े होए गिरफ्त होए मनुख लई जोदड़ी प्रार्थना। दया दा पात्र समझदा है ते मेरे ते दया तो जोदड़ी निकलदी है। कदी कदी समुच्ची है तो उथे कौमी पद्धर ते जोदड़ी आउंदी है अरदास। पर कदी कदी ऐसा हुंदा है कि सारा बंधन विच पए होए समूह देशवासी फरियाद करदे ने, जोदड़ी करदे ने, तरले देंदे ने। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज ऐसा लिखते ने, कलमल होई मेदनी अरदास करे विल आए। संत कवि तुलसीदास ऐसा कहना है, जब जब होए धर्म की हानि बहड़े असुर अभिमानी। तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। बाणे असुर अधम अभिमानी, जब दैंत वध जान, असुर वध जान, अधम मत दे लोकी वध जान। बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा हरे कृपा निध सज्जन पीरा। उदों ही अकाल पुरख अपनियां दैवी शक्तियां
ਕਿਸੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਵਾਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਅਰਿਸ਼ਟ ਅਪਾਰਾ ਤਬ ਤਬ ਦੇਹ ਧਰਤ ਅਵਤਾਰਾ। ਜਦ ਅਰਿਸ਼ਟ ਪਣੇ ਨਾਲ, ਅਨਰਥ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭਰ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਮਦ ਦੀ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਦੜੀ, ਫਰਿਆਦ, ਤਰਲੇ। तो देशवासियों ने तरले ले जोदड़ी की थी, फरियाद की थी उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, जिसका जिक्र धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी च करदे ने। कलमल होई मेदनी अरदास करे विलाए, सच्चे सुनिया कन दे धीरक देवे सहज सुभाए। इंद्रे नू फरमाया उठा छह बरलाए, तपी हुई धरती नू वेख के अकाल पुरख ने इंद्र नू हुक्म कीता, बदला नू हुक्म कीता बरसो। इंद्रे नू फरमाया बरसो किरपादार। गुरु नू बदल नाल तशबीह दिती है। प्रभु सागर है, गुरु बदल है। बदल सागर तो उत्पन्न होंदे ने, गुरु अवतार प्रभु तो आउंदे ने। सागर जब थां थां ते बरसना चाहता है, बदल बनता है। नारायण जब नरां दा उद्धार करना चाहता है, तो वह शब्द बनता है, गुरु बनता है। तदी ते भट्ट कहंदे ने, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। उस नारायण ने कलाधार के एक काया धारण की है, जगत दे कल्याण हित, जगत दे उधार हित। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस तरीके नाल जगत जीवन दा उधार करन लई संमत 1526 विच राय भोए दी तलवंडी, हुण नाम ननकाना और अस्थान मुल्क पाकिस्तान, उत्थे आप दा आगमन होया। जन्म साखी विच ऐसे बोल लिखे ने, संमत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। कार्तिक रुत सर्द पूर्ण मासी, शुभ मुहूर्त शुभ लगन प्रगासी। अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालो घर। कत्तक दी पूर्णमाशी 1526 बिकमी संमत नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा राय भोए दी तलवंडी विच माता तृप्ता जी दे कुखों पिता कल्याण दास जी दे घर आगमन होया, जन्म होया। सब तो पहले इस बालक दे दीदार तुलसा दाई ने की थे। हैरान होई, चकत होई। अज तक जितने बालक जगत विच आए, रोंदे ही आए। ये पहला बालक है, हसदा होया आया है, मुस्कुरांदा होया आया है। दरअसल जो रोंदे होए आउंदे ने, तो मिल जांदा है उन्हां तो इशारा, रोणगे रुलाणगे। पर कदी कदाई जो हसदे हुए आउंदे ने, मुस्कुरांदे हुए आउंदे ने, वो फिर जगत विच मुस्कुराहटां वंडदे ने, रोणियां नूं हासियां विच बदलदे ने, गमां नूं खुशियां विच बदलदे ने, बर्बादियां नूं आबादियां विच जो है बदलदे ने, नेस्तो नाबूद इलाके नूं
तामीरी रुचियां दे बदलते हैं। हसते हुए मुस्कुरांदे हुए इस बालक की छवि वेख के तुलसा ते निहाल हुई, गद गद हुई। इतिहास दे इस दाई का नाम ही अमर हो गया, क्योंकि उसने एक ऐसे बालक दे दर्शन किए जो वास्तविक अमृतमई सी, अमृत दा कुंड सी, जगत नूं अमृत देण लई आया, जगत नूं सकून देण लई आया। और सुते सिद्ध ये दाई जो अक्सर बच्चियां नूं खिडांदी रही और बच्चियां दे जन्म समय मदद करदी रही, अज इस दे बालक दे अगों हथ जुड़ गए ने। अज ते निढाल होई है और निहाल भी होई है, निढाल होई है प्रार्थना करन लई। कहंदे ने जद अध्यात्मिक शक्ति अपने पूर्ण जोगन दे उजागर होवे, अगला झुक जांदा है। झुक गई है तुलसा और इसनूं कोई दैवी सकून अपने अंदर महसूस होया। इसने बाहर आके दसिया भी, ऐसा बालक में देखे, हैरान होके मैं ये आखांगी, ये ते चन वर्गा है, ये ते सूरज वर्गा है, ये ते जगत दे हनेरे नूं दूर करन लई आया है। ठीक लिखिया है भाई गुरदास जी ने। जद अरदास जगत दे जीवां ने अकाल पुरख ने सुनी, जगत दे जीवां दी फरियाद जोदड़ी नूं उस प्रभु ने सुनिया। सुनी अरदास दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। फिर गुरु नानक जैसी अजीम शख्सियत नूं जगत दे भेजे। अद्धी रात जद बीतीत हो गई, अमृत वेला आरंभ होने लगा। एक अमृतमयी मूर्ति दा आगमन त्रिपता जी ने कुखों होया। अर्ध रैन बीती घट काबर, नानक जन्म लियो कालू घर। प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल तै नाम सुहाया। वेदी परंपरा के मुताबिक और देश की प्राचीन संस्कृति के मुताबिक पुरोहित जी नूं बुलाया गया। हर दयाल पुरोहित बड़े सील सुभाव दा सी, रब्बी भय वाला सी और इल्मे नजूम दे ज्योतिष विद्या दे भी माहिर सी। आके बालक नूं देखे, गोद जो है लिया और आमद दा समा पिता कल्याण दास ते दाई तो पूछे है। सारी जानकारी लैन तो बाद पुरोहित जी शुभ बचन अलाया, ए बालक रायन सिर राया। ये बच्चा ते कोई बादशाहां दा बादशाह आया है, कोई दैवी संपदा दे नाल माला माल अध्यात्मक गुणां दा खजाना लेके आया है। ये ते कोई रब्बी महक लेके आया है, ये ते कोई रब्बी नूर लेके आया है। ए बालक रायन सिर राया, ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है परम वियोगी। ये ते जोगियां दा कोई सिरमौर जोगी है, ये ते बादशाहां दा कोई सिरमौर बादशाह है। ए बालम नाथन सिर नाथ, इस बालक की अगम अगात। छत्रपति हैं तिसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। ए बालक ते शुभ गुणा दी खान है। जगत दे छत्रपति, जगत दे सिरमौर मनुख जो इलम दे सिरमौर होणगे, धन दे सिरमौर होणगे, सता दे सिरमौर होणगे, इन्हां दे सिर इस बालक दे कदमां ते झुकदे रहणगे। वो इस बालक दी परिक्रमा करनगे, वो इस बालक दे अगों हथ जोड़ के खड़े होणगे। हरि दयाल दी ए भविष्यवाणी, हरि दयाल दे ए बोल दरअसल उस आने वाली घटना दा खाका खिंचदे सन जो बिल्कुल सही उतरिया।
जिसदा चित्र बिल्कुल सही बनिया। बालपना तृप्ता जी दी गोद च बतीत होया, तुलसा दाई दी गोद च बतीत होया, और राय भोएं दी तलवंडी दी एक छोटी जी हवेली पिता कल्याण दास दी उहदे वेड़े च बतीत होया। पर इस तरह दा नूर कदी वेड़े च रह सकदा है, कदी कमरे दे च रह सकदा है। पैरां ने चलना सिखिया, गुणा ने वधना सिखिया, हत्थां ने हिलना सिखिया, रब्बी महक ने उछलना सिखिया। आप घर तो बाहर की आए, मानो जगत विच नूर आ गया, सकून आ गया, शांति आ गई। छोटे छोटे बच्चों का संग। अक्सर बच्चे बच्चियां दे खेडदे ने, छीना झपदी होंदी है, लड़दे ने, लड़ांदे ने बच्चियां दी दुनिया। पर ये तो कोई अजीबो गरीब बच्चा आया है। खेडण दे च रुचि नहीं, खिडाण दे च रुचि नहीं, जपण दे च जो रुचि है, नाम जपाण दे च रुचि है। दूरदृष्टि ऐसी कि मासूम बच्चियां दी सुभावक फितरत ते खेडण दी होंदी है। इन्हां दी खेड दे ते बंदगी दी मोहर लाई है। गुरुद्वारा बाल लीला साहब करके ननकाना साहब दे मौजूद है। गुरु नानक दी आमद करके राय भोएं दी तलवंडी दा नाम ननकाना साहब पै गया। उंज पूरा लफ्ज है नानक आना, जिस धरती ने नानक नू लियांदा। राय भोएं दी तलवंडी ने नानक नू लियांदा, नानक नू बुलाया, नानक आना, तो इंज प्रचलित शब्द हो गया ननकाना। बच्चियां च खेडदे ने, खिडांदे ने, पर बोलदे की ने सतनाम 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 जपदे ने, जपांदे ने। इस ढंग नाल खेडना कि खेड बंदगी बन जाए, इस ढंग नाल खेडना कि खेड इबादत बन जाए। खेड नू इबादत बनाया तदी ते खेडण वाली दांत है। इतना शानदार गुरुद्वारा बनया जिथे हमेशा सत्संग होंदे रहे। लोगी बालक गुरु नानक दी छवियां तो, उस बाल लीला तो, उस प्रभु दी लीला दा ज्ञान लेंदे रहे, ईश्वरी सिद्धांतां नू समझण दी कोशिश करदे रहे। बचपन ऐसी खेडां विच बतीत होया जो वास्तविक खेड नहीं सी, बंदगी सी। जो वास्तविक खेड नहीं सी, इबादत सी। कदम थोड़े होर वधे और हथ थोड़े होर उमड़े, निगाहां जरा होर दूर गईयां, तो पिता कालू जी दी सोचनी बालक नू पढ़ने पाई है। आपने मौलवी दे कोल पाया गुरु नानक देव जी महाराज नू फारसी पढ़न लई। फारसी दी जिहड़ी मुहारनी है वो अलफ तो आरंभ होंदी है। ते जद मौलवी ने तख्ती ते अलफ लिखिया ते गुरु नानक नू आखिया अलफ, ते गुरु नानक बोल पे मौलवी जी अलफ दे मैनी। ये पहला ही बच्चा सी और इस तरह का पहला सवाल मौलवी दे सामने जिसने अलफ दा मैना पूछया होवे। पहली दफा मौलवी नू भी पता चलिया कि मैंने ते मैं भी नहीं जानदा जद कि मैं पढ़ा रहा। कहने लगा नानक जी अलफ दे कोई मैने नहीं। अलफ बेमैनी है, हाँ बेमैनी है। ये दो चार अल्फाज जद जुड़ते ने और पूरा अल्फाज जद बनता है उस दे ते कोई मैनी होंदे ने। अलफ दे कोई मैनी नहीं। तो एकदम नानक जी खड़े हो गए। मौलवी जी फिर बेमैनी अलफ मैं नहीं पढ़ना। मजबूर होके पिता कल्याण दास जी ने पंडित पास बिठाया भी चलो इत्थे
प्रचलित भाषा उहदी मुहारनी सिखे। उस जमाने जो प्रचलित भाषा सी, नाम उसदे अनेकां सन। अज उसनूं गुरमुखी आख्या जांदा है, पंजाबी आख्या जांदा है। पांदे ने ऊड़ा ऐड़ा लिखिया है और नानक नूं पढ़ाना आरंभ कीता है और आख्या, नानक जी पढ़ो ऊड़ा। इत्थे भी सतगुरु दा ओही प्रश्न, पांधा जी ऊड़े दे अर्थ, पहले अर्थ दसो, फिर मैं पढ़ा, फिर मैं समझा, फिर मैं लिखा। इत्थे भी पुरोहित जी ने ओही कुछ आख्या जो पहले मौलवी ने आख्या है। नानक जी ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं। दो चार शब्द जद जुड़ते ने ते पूर्ण जद शब्द बनता है उसदे ते अर्थ होंदे ने। इस एक शब्द दे अर्थ नहीं ने, इस एक अल्फाज दे अर्थ नहीं ने। तो ऊड़ा बेअर्थ है, हाँ बेअर्थ है। तो बेअर्थ ऊड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ऐड़ा मैं नहीं पढ़ना, बेअर्थ ईड़ी मैं नहीं पढ़नी। खड़े हो गए। हैरान है पुरोहित, हैरान है ए पांदा। अजीबो गरीब बच्चा है, एक एक अल्फाज दे अर्थ पुछदा है। गरजदी हुई आवाज दे जद पांदे ने आख्या, बालक थोड़े पिता ने मेरे कोल थानू भेजे है पढ़न लई, ना कि तर्क करन लई, ना कि पढ़ाण लई। तुसी पढ़ो। नानक जी कहने लगे, मैं कदों इनकार कीता है पढ़न तो? मैं तो पढ़ना चाहना, मैनू दसो ऊड़े दे अर्थ अगर हैगे न ते मैं पढ़ा, ते जे अर्थ ही नहीं ते मैं क्यों पढ़ा? कल्ले ऊड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले ऐड़े दे कोई अर्थ नहीं, कल्ले सस्से दे कोई अर्थ नहीं। नानक जी कहने लगे, पांदा जी इत्थों गल स्पष्ट हो गई, अर्थ थानू आउंदे नहीं, वरना हर अखर दे अर्थ ने। बेअर्थ कोई अखर नहीं ते हर अखर किसी दिशा की तरफ संकेत करता है, कोई इशारा करता है। और उस अखर तो चंगे इशारे लए जा सकते ने, माड़े लए जा सकते ने। की अर्थ ने? उत्थे बैठ के जो गुरु नानक ने इस मुहारनी दे अर्थ लिखे, इन्हां अखरां दे अर्थ लिखे, उसदा नां पट्टी पै गया। और ये गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। आसा महला पहला पट्टी लिखी। बालक गुरु नानक ने अज तख्ती लिखी, अज पट्टी लिखी। एक एक अखर की संदेश दे रहा है, की उपदेश दे रहा है, किस पासे दा इशारा कर रहा है और किधर दा संकेत दे रहा है। सस्से सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा, आया तिनका सफल भया। सस्सा ऐ पांदा जी ये उपदेश कर रहा है कि सारी सृष्टि उस प्रभु ने साजी है, और जो सेवा दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके सिमरन दे जुट गए, सस्से तो प्रेरणा लेके जो सेवा दे जुट गए, संसार ते आया उन्हां दा सफल होया। की पढ़िया उसने सस्सा जिसने सेवा ना की थी, सिमरन ना कीता। पांदा जी एक एक अखर प्रेरदा पिया है, एक एक अखर किसे दिशा दी तरफ संकेत करदा है। ये पांदा बिस्माद होया है, आश्चर्यता दी दुनिया च खो गया। ये छोटा जिहा बालक, इतनी अगम्मी गल, इतनी अथाह गल, इतनी बुलंद गल। एक हाथ नाल गुरु नानक दी बांह पकड़ ली, दूजे हाथ नाल गुरु नानक दे चरनां नूं छोया है। बालक नानक कहंदे, पांदा जी तुसी मेरे पैर छूंदे हो? हाँ, इस वास्ते छूंदे हां, ये पैर प्रभु दे मार्ग ते ने,
ये हथ मैं इस वास्ते पकड़े है, इन्हां हत्थां विच प्रभु दा दामन है, प्रभु दा पल्ला है। बांह पकड़ के ये पांदा पिता कल्याण दास पास ले गया ते कालू जी समझ गए, पांदा जी थोड़ा चेहरा दसदा पिया कि गुरु नानक थोड़े कोल भी पढ़ नहीं सके जैसे कि मौलवी कोल नहीं पढ़ सके। मौलवी भी गिला ही करन आया सी, तुसी भी गिला ही करन आए होगे। नहीं, मैं गिला करन नहीं आया, मैं ते पटवारी जी ये दसन आया कि गुरु नानक कोलों पढ़ लेना चाहिए। ये पढ़न लई नहीं आया, ये जगत नूं पढ़ाण लई आया है। मैं ते थोड़े जिहा बोलां दे ची अज बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। और पिता कल्याण दास नूं संबोधन करदे होया पांदा कहंदा है, मैं ते अज पढ़ा लिखा बणिया, नहीं ते मैं इतनी जिंदगी अनपढ़ता विच बतीत कर दिती। अज मैनूं दस्सिया बालक नानक ने कि एक एक अखर किस दिशा की तरफ संकेत करता है। अज पता चलिया कि सस्सा पढ़िया होया उस मनुख दा बेमय नहीं है जिन्हें सिमरन नहीं कीता, जिन्हें सेवा नहीं की, जिसदा चित प्रभु दे जो है नहीं जुड़िया। एक एक अखर शुभ गुणा की तरफ प्रेरदा है, एक एक अखर प्रभु दे मार्ग की तरफ जो है प्रेरदा है। साहिब गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल वो थां इबादतगाह बन जाती है, धर्म मंदिर बन जाती है। कि ठीक ही आखिया गया, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। आप घर दे खेडदे सन, घर मंदिर बन गया सी। आप बच्चियां नाल खेडदे सन तो खेडण दा स्थान मंदिर बन गया। आपने पांदे कुल विद्यालय विच शिक्षा प्राप्ति दी थां ते जद शिक्षा दिती तो विद्यालय भी मंदिर बन गया, धार्मिक मंदिर बन गया, प्रभु दा मंदिर बन गया। दरअसल गुरु नानक जिथे बैठते ने, बैठण नाल ही धर्म मंदिर उसर जांदा है, धर्म दी चर्चा होंदी है, धर्म दा आदान प्रदान होंदा है और धार्मिक गुण दूजियां दे अंदर उजागर हो जांदे ने। वास्तविक आप चलदे फिरदे धार्मिक मंदिर सन। पर पिता निराश होए, क्योंकि प्यो दे अंदर एक मोह भी आंदा है, ममता भी आंदी है। और पिता बच्चे प्रति ये चिंता भी रखता है कि उसका भविष्य उज्जवल होवे, उसका भविष्य महान होवे। ये ठीक है कि संत भावें पूजे जाते रहने साडे देश विच, धार्मिक बंदियां दा सत्कार रहा है, लेकिन दिलों कतई मनुख ने ऐसा नहीं चाहया कि मेरे घर कोई संत पैदा होवे, कोई भगत पैदा होवे। उसका एक कारण भी सी कि इतने भेखधारी संत होए और उन्हां कारण इतने बच्चे रुले, इतनियां स्त्रियां दे सुहाग रुले और इतने मां बाप दी ममता कुचली गई कि पुत्र संत होवे, ये मां बाप दी चाहत ही ना रही, ये पत्नी दी इच्छा ही ना रही। लेकिन जगत गुरु बाबा एक ऐसे संत, एक ऐसे महापुरुष आम जगत दी तरह पिता कल्याण दास भी दुखी ने, माता तृप्ता जी भी दुखी। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। बालक गुरु नानक देव जी ने हुण जवानी दी दहलीज ते कदम रखे।